हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ दी पावर ऑफ द रिंग के 4th एपिसोड को। अगर इस सीजन के आपने पहले एपिसोड नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं ताकि आप लोग इस सीरीज की स्टोरी को अच्छे से समझ सकें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग गैलेड्रिया और एल्रोंड से होती है, जो किंग गिल के कहने पर अपनी फौजों को लेकर सारोन का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े थे। वो लोग लंबा सफर तय करते हुए एलिगियोन के करीब पहुंचते हैं तो रास्ते में पुल टूटा हुआ था। उसे देखकर सिपाही बोलता है कि ये किसी ताकतवर चीज का काम है, क्योंकि अब लोग वो इस रास्ते से नहीं जा सकते थे, इसलिए वो लोग पश्चिम से जाने का फैसला करते हैं। मगर गैलेड्रिया रिंग की मदद से जान चुकी थी कि पश्चिम की तरफ खतरा है, क्योंकि ये सारोन का बिछाया हुआ जाल था ताकि वो लोग एलिगियोन कभी पहुंच ही ना पाए। तभी गैलेड्रिया सबको मना करती है उस रास्ते से जाने के लिए, मगर एल्रोंड उसकी बात नहीं मानता और सभी को हुक्म देता है पश्चिम के रास्ते से चलने के लिए। दूसरी तरफ हमें जादूगर की कहानी दिखाई जाती है, जो अपने साथियों से अलग होकर जा रहा था क्योंकि उसे ये याद आ गया था कि उसका घर कहाँ है। तभी वो एक पेड़ की टहनी को छूता है और वो पेड़ उसे अपने अंदर खींच लेता है। जब नोरी और पॉपी को होश आती है तो वो उस जादूगर को हर तरफ तलाश करती हैं, मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। तभी यहाँ एक जैसन नाम का हाफ फूट आता है, जो इन दोनों को यहाँ देखकर हैरान था। जैसन उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ से आई हो। ये दोनों अपनी कहानी बताती हैं। जैसन उन लोगों को अपने कबीले में ले जाने के लिए मान जाता है, मगर वो जाने से पहले उन्हें समझाता है कि हमारी सरदार के सामने बदतमीजी मत करना। उन्हें ऐसी बात बिल्कुल पसंद नहीं। वो दोनों ये बात मान लेती हैं और जैसन लेकर उन्हें अपने कबीले पहुंचता है। सरदार जब उन्हें देखती हैं तो जैसन से पूछती हैं कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं। जैसन बताता है कि इनका एक दोस्त खो गया है, ये उसी को ढूंढ रही थी। सरदार उनसे कहती है अपने दोस्त की कुछ पहचान बताओ। नोरी बताती है कि वो एक इंसान है, मगर वो जादू करना भी जानता है। जादू का सुनते ही सरदार डर जाती हैं और हुक्म देती है उन दोनों को वहाँ से ले जाने के लिए। आगे हमें डार्क लॉर्ड का महल दिखाया जाता है, जहाँ वही श्रापित आदमी डार्क लॉर्ड को बता रहा था कि वो जादूगर हमें कहीं नहीं मिल रहा और वो अपने दोनों दोस्तों से भी अलग हो चुका है। डार्क लॉर्ड ये सुनते ही उसे हुक्म देता है उन दोनों को पकड़कर यहाँ लाने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि जादूगर इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ जरूर आएगा। दूसरी तरफ बॉम्ब बंडल नाम का आदमी जादूगर को पेड़ से बाहर निकाल लेता है। जादूगर पूछता है तुम कौन हो। बॉम्ब बंडल कहता है कि तुम बहुत सी चीजें भूल चुके हो, मगर मैं तुम्हें याद करवाने में मदद करूंगा। और उसे अपने साथ अपने घर ले गया, खाना और पहनने के लिए कपड़े भी दिए और उसे ये भी बताया कि तुम बहुत बड़े जादूगर थे, मगर तुम अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करना भूल चुके हो। ये सुनकर जादूगर को भी थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है। दूसरी तरफ एल्स जब पश्चिम की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में एक कब्रिस्तान आता है, जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं। तभी एक सिपाही बताता है कि ये इंसानों का कब्रिस्तान है, जहां वो अपने बादशाहों को दफन किया करते थे, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर उन्हें एल्स का मरा हुआ घोड़ा दिखाई देता है, जिस पर किंग गिल ने एक सिपाही को पैगाम लेकर एलिगियोन की तरफ भेजा था। गैलेड्रिया को ग्रीन की मदद से ये एहसास होता है कि यहाँ कुछ तो गलत है। तभी देखते देखते सभी बादशाहों की रूहें उनके इर्द गिर्द जमा हो गई थीं। ये देखकर एल्स भी जल्दी से अपने हथियारों को निकाल लेते हैं। वो आत्माएं देखने में बहुत ज्यादा खौफनाक थीं, मगर एल्स बिना किसी डर के पूरी चाहबाजी से उनका मुकाबला करते हैं और सभी आत्माओं को मार डालते हैं। एक सिपाही कहता है कि क्या ये रूहें हमारे हाथों से मरने आई थीं? गैलेड्रिया कहती है ये रूहें खुद नहीं आई, इनको हमारे लिए भेजा गया था। अगले दिन मोरगोट के लोग दिखाए गए, जिन्हें एलोडिन कह रहा था कि ऑक्स को मारने के लिए मेरे साथ चलो, वरना वो हमारी दुनिया को खत्म कर देंगे। मगर सभी लोगों ने साथ जाने से इनकार कर दिया और वहाँ से चले गए। उनके जाते ही निया इसलडोर से कहती है मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी ऑक्स का मुकाबला करने के लिए। इसलडोर भी उसके ज्यादा इसरार करने पर मान जाता है। तभी वहाँ एलोडीन आता है और वो निया से पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो। निया पहले उन्हें बता चुकी थी कि मैं अपने मंगेतर के साथ ही जब ऑक्स ने हम पर हमला किया तो मैं उससे अलग हो गई और इसलडोर को मिल गई थी। मगर एलोडीन ये जानता था कि निया झूठ बोल रही है। फिर एलोडीन जबरदस्ती निया की गर्दन पर देखता है और वहाँ गद्दार की गुलामी की मोर थी, मगर निया ने उस मोर को जला दिया था। जब इसलडोर को निया की हकीकत मालूम होती है तो उसे बहुत दुख होता है। नेक्स्ट सीन में वो तीनों जंगल से जा रहे थे और उन लोगों ने निया के हाथों को बांध रखा था। एलोडिन रास्ता देखकर बताता है कि ऑक्स इस तरफ गए हैं। फिर वो तीनों उस रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। जंगल को पूरी तरह ऑक्स ने बर्बाद कर दिया था, क्योंकि वो दुनिया में उस हर चीज को खत्म करना चाहते हैं जिससे इंसान जिंदा रह सके।
चलते चलते स्लेंडर एक दलदल में फंस जाता है। एलोडिल बहुत कोशिश करता है उसे बाहर निकालने की, मगर वो खुद भी उस दलदल में गिर गया था। निया ये देखकर बहुत परेशान थी कि वो इन दोनों की मदद कैसे करे। तभी दलदल में से एक जाइंट स्नेक बाहर आता है और वो निया पर हमला करने वाला था। पीछे से एलोडिल आकर उस स्नेक को मार देता है। वो ये बात समझ चुके थे कि आगे चलकर उनका सामना ऐसे जाइंट क्रीचर्स के साथ हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हाफवुड का शहर दिखाते हैं, जहाँ नोरी, पॉपी और जैसन को बांध कर रखा था। तभी सरदार आकर नोरी को अपने साथ लेकर जाती हैं। उससे बताती हैं कि हमारे बुजुर्गों की भविष्यवाणी थी, जिसके मुताबिक हमारे शहर में 2 हाफवुड आएंगे, जो हमें इस बंजर जमीन से निकालकर हरे भरे शहर में लेकर जाएंगे। मगर डरने की बात यह है कि उनके साथ एक जादूगर भी होगा, जिसके जादू से ये सारी जगह तबाह हो जाएगी, जिसमें हम लोग अपने बहुत से लोगों को खो देंगे। तभी डार्क लॉर्ड की तरफ से 2 श्रापित आदमी आते हैं और सरदार से उन दोनों लड़कियों का मुतालबा करते हैं। सरदार कहती हैं कि हम किसी भी 2 लड़कियों को नहीं जानते और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलती हैं। श्रापित आदमी ये समझ चुके थे कि वो झूठ बोल रही है। वो कहते हैं कि अगली मर्तबा डार्क लॉर्ड आकर ही उन लड़कियों को अपने साथ लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ जंगल से जाते हुए एलोडिल को टियो मिल जाता है और उसके साथ निया का मंगेतर भी था। निया अपने मंगेतर को देखकर बहुत खुश होती है, मगर इस स्लेंडर को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि ऑक्स पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान वो जंगलों को पहुँचा रहे थे। जब एल्व्स ने गुजरते हुए ऑक्स को देखा तो वो सब परेशान हो जाते हैं कि हम इतने ऑक्स का मुकाबला कैसे करेंगे। तभी ऑक्स सूंघते हुए उन लोगों के पास पहुँच जाते हैं। ग्लैड्रिया अपनी रिंग एल्रोंड को देकर बोलती है कि ये रिंग लेकर तुम आगे जाओ, क्योंकि ये रास्ता दिखा रही है। कुछ भी हो तुम लोग वापस मत आना, अगर मैं बच गई तो तुम लोगों के पीछे आ जाऊंगी। ये बोलकर वो ऑक्स की तरफ बढ़ती है और एक एक कर सभी ऑक्स को मारने लगती है। ग्लैड्रिया बहुत ही बहादुरी से उनका मुकाबला कर रही थी। एल्रोंड दूर से खड़ा ये देख रहा था कि ग्लैड्रिया उनका मुकाबला अच्छे से कर रही है, इसलिए वो सिपाहियों को आगे बढ़ने का हुक्म देता है। ग्लैडियर घोड़े पर बैठकर उनका मुकाबला कर रही थी। तभी किसी के मारने से ग्लैडियर घोड़े से नीचे गिर जाती है। फिर जल्दी से वो अपने जलते हुए तीर से उस पर हमला करने वाली थी। तभी वो आदमी अपने हाथ से उस तीर को पकड़ लेता है। वो कोई और नहीं अडार था। वो ग्लैडियर से कहता है तुम्हारा मेरी दुनिया में स्वागत है। और यहीं पर हमारा 4th एपिसोड कंप्लीट होता है।